हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ड्रिवन डायरी। तो कैसे हैं भाई आप लोग? आई एम रियली होपिंग कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यार आज जो मेरी खुशी आपको चेहरे पे दिख रही होगी उसका ना एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इतने दिनों से हम जिन लोगों से मिलना चाहते हैं, हम जिन लोगों की वीडियोस देखते हैं और जिन लोगों को एडमायर करते हैं, काफ़ी चीज़ों में दे हैव गाइडेड अस, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली थ्रू यूट्यूब। तो यार वो कुछ स्पेशल डेज जिसमें आपको पता लगे कि आप उनसे मिलने वाले हैं। तो आज ही वो स्पेशल डे है जहाँ पर हम जा रहे हैं हमारे एक बहुत ही फेमस वेल नोन पर्सन से मिलने के लिए। तो अभी हम निकल गए अपने घर से, तो जा रहे हैं हम अभी। आप लोग बने रहिए, रास्ते में मैं आपको पूरा सस्पेंस बताता हूँ। मीनवाइल आपको एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात भी मुझे आज बतानी है, जिसका बहुत बड़ा रीज़न है क्यों हमें मिलने का अपॉर्चुनिटी क्यों मिली है। तो उसको कंटिन्यू रखते हैं और आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है आज। तो भाई हम आए थे उनके लिए, तो हमने सोचा कि हम अपने शहर से जा रहे हैं तो हम अपने शहर की एक फ़ेमस चीज़ लेके चलते हैं। तो जैसे कि मैं ग्वालियर से हूँ, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, काफ़ी लोग नए भी हैं। तो मैं ग्वालियर से हूँ, तो ग्वालियर में बहुत ही फेमस एक शॉप है जिसका नाम है बहादुरा। तो वो कुछ 100 सालों से या शायद 70-80 सालों से देसी घी के लड्डू सेल करते हैं। वो ग्वालियर की बहुत फेमस चीज़ है। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उस टाइम से वो बेच रहे हैं, एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ देयर कुकिंग स्टाइल एंड द टेस्ट दे वर सर्विंग। तो हमने ले लिया है उनके लिए भी, उठा लिया हमने। अब सीधा हम चल पड़े हैं भाई रास्ते में। और हाँ, तो बात यह है कि जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ वो हैं हर्ष एक्सप्लोरर, है ना, हमारे हर्ष भाई हैं। तो काफ़ी टाइम से हम लोग उनकी वीडियोस देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है फॉर ईवी। काफ़ी सारे इश्यूज़ जो मुझे लगता है हमें फेस हो सकते थे, उनके रिजोल्यूशंस भी काफ़ी जगहों पे उन्होंने बताए हुए हैं अपने वीडियोस में। बहुत ही बढ़िया बंदे हैं यार। बात हुई है मेरी उनसे फ़ोन पे 2-3 बार और अभी तक सब सॉर्टेड है। आज हम उनसे मिलने जाने वाले हैं और उनके साथ हम एक अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। तो अनाउंसमेंट बहुत अच्छी है वो। आई थिंक जितने भी ईवी ओनर्स हैं या फिर ईवी एंथुजियास्ट हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये। काफ़ी जगहों पे आप सुन रहे होंगे कि ईवी को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बिल्कुल हैं, एंड उन मिथ्स के ऊपर काम करना अपने आप में एक चीज़ है जो हमारी गवर्नमेंट कर भी रही है। कहीं ना कहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे कर रही होगी, बट हाँ कहीं ना कहीं पर कर रही है। तो उन चीज़ों को एक्सपोज करने का टाइम अब आ गया है कि 2017-18 से शायद इंडिया में ईवी आने लगी थी, लोग अडेप्ट करने लगे थे। आज कुछ 7-8 साल होने को आ गए हैं। तो हमें ये देखना है कि कितना ईवी एडॉप्शन हुआ है, एंड नॉट सिर्फ द ईवी एडॉप्शन, और कितना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। मुझे तो लगता है कि शायद वो बहुत बड़ी है, हम लोग उसकी जो स्केल है उसको शायद कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, बट इट्स ह्यूज। तो चलिए चलते हैं रास्ते में और आपसे आगे बात करते हैं। तो भाई कुछ क्वेश्चंस थे मुझे आप लोगों से भी। आप लोगों को क्या लगता है ईवी गाड़ी के क्या मिथ्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं, एंड अगर आपके पास एक ईवी है तो आपको भी लगता है कि शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है ना? और जो लोग ईवी गाड़ी लेने का सोच रहे हैं उन्हें क्या लगता है कि ईवी गाड़ी सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तो काफ़ी लॉन्ग ट्रिप्स कर रहा हूँ। मतलब कोई भी मेरी जो ट्रिप होती है वो 1000 किलोमीटर से कम तो नहीं होती है। हर ट्रिप 1000 किलोमीटर से प्लस ही होती है। मोस्टली 90-95% टाइम्स मेरी ट्रिप्स 1000+ किलोमीटर से होती है ना? तो ऐसा क्या है जो आप लोगों को रोक रहा है ये चीज़ देखने में कि भाई ईवी शायद इतना सक्सेसफुल नहीं है, क्या नहीं है? कमेंट कीजिए। तब तक एक चीज़ जो मुझे लगती है, रिगार्डलेस ऑफ व्हीकल टाइप, कि आपके पास क्या व्हीकल टाइप है, ये देखिए NH44, एंड इसकी ना हालत देखिए आप। अभी सुबह का 9 बज रहा है, बाइक वाले, ट्रक वाले,
मतलब उनका चलाने का तरीका देखिए आप, ना तो आपके लेफ्ट साइड में रोड बची हुई है, ना आपके राइट साइड में रोड बची हुई है। ये देखिए आगे तक देखिए आप, एक साइड ट्रैक्टर चल रहा है, एक साइड डंपर चल रहा है, बीच में बाइक वाले चल रहे हैं और लोग रॉन्ग साइड से भी आ रहे हैं। मीन्स दिस इज द वे हाउ पीपल आर ड्राइविंग ऑन नेशनल हाईवेज। तो ये तो मुझे लगता है कि दिस शुड बी इम्प्रूव्ड। अगर गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देख रही है तो उसको देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ चोकिंग पॉइंट्स हैं एंड उनके ऊपर ज़रूर ध्यान दिया जा सकता है। वरना ऐसे तो यार 1 घंटे की जर्नी 2.5 घंटे की हो जाती है एंड समझ भी नहीं आता क्यों हुई है ना। जहाँ जिन सिटीज़ में फ्लाईओवर की ज़रूरत है, फ्लाईओवर्स बनने चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, है ना। तो पार्ट इज़ कि आज हम जो मिल रहे हैं हर्ष भाई से, उसका एक पॉइंट है, आज हमारा एक ईवी मीटअप है ना। और उसके अंदर ही मैं आप लोगों के सामने अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि आज उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, वाई वी आर मीटिंग। एक ईवी मीटअप हमने क्यों रखा हुआ है और उसके लिए हम लोग क्यों जा रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल मेरा एक पॉइंट है जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ हर्ष भाई से भी और बाकी आप लोगों के साथ भी। क्या देखिए, जैसे मैंने अपनी गाड़ी चला ली है 27,000 किलोमीटर, देखिए 27,732 किलोमीटर मैंने अपनी गाड़ी चला ली है। अब पॉइंट ये बनता है कि इतनी गाड़ी ड्राइव करने के बाद मुझे मेरे क्या व्यूज़ हैं, क्योंकि मुझे भी कई लोग बोलते हैं कि यार ईवी में ऐसा होता है वैसा होता है। वो कुछ मिथ्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मिथ हैं, दे शुड बी ब्रोकन। उन्हें बस अब ख़त्म करना चाहिए, हमें नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि ईवी कहाँ कहाँ सक्सेसफुल है, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन अडैप्ट इट। सभी के लिए अच्छा है वो तो यार। बट कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों के मन में अगर ऐसा कोई भी ईवी मिथ है या फिर आपको लगता है कि शायद ईवी इस पॉइंट पे सक्सेसफुल नहीं है, आप बस नीचे कमेंट कीजिए एंड फिर देखिए हम उनके ऊपर कितनी सारी चीज़ें करते हैं। चलिए फिर चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। आगे अभी अपडेट्स बहुत सारी बाकी हैं, सरप्राइज़ आपका भी बाकी है। सरप्राइज़ आपको देंगे एंड ऑफ द वीडियो या फिर हर्ष भाई से मिलने के बाद, है ना। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड देखते रहिए और आइए आपको दिखाते हैं जब तक ग्वालियर से आगरा का सफ़र। भाई हम लोग आगरा बाईपास पे आ गए, यानी हम लोग बहुत पास आ गए हैं, हार्डली आधा घंटा और अभी हम मिलेंगे और आपका सरप्राइज़ रिवील करेंगे, है ना। तो गाइस यमुना एक्सप्रेस वे हम चढ़ चुके हैं और अब हम ढूंढ रहे हैं इसके ऊपर कोई अच्छा सा स्पॉट जहां हम रुक सकें और हर्ष भाई का इंतज़ार कर सकें। वो पीछे ही है, आ ही रहे हैं वो रास्ते में, बात हो गई है मेरी, तो बस उनका वेट कर रहे हैं और कोई स्पॉट ढूंढ रहे हैं यार। बट छाँव नहीं मिल रही है मुझे इस पूरे एक्सप्रेस वे पर कहीं जहाँ मैं गाड़ी खड़ी कर सकूँ। तो बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं और आप लोग भी रेडी रहिए क्योंकि उनके साथ हमें सरप्राइज़ रिवील करना है, वो हम उनके साथ ही करने वाले हैं। तो आप लोग भी बड़ी कमर कस लीजिए, बांध लीजिए क्योंकि अब आने वाला है बहुत ही बड़ा सरप्राइज़। तो उसके लिए तैयार रहिए, है ना। एक्साइटिंग है, बहुत एक्साइटिंग है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, इमेजिन करने में इतना अच्छा लग रहा है। उसी के रिगार्डिंग आज हमारा मीटअप भी है। मीटअप मीन्स देर आर मोर देन 3-4 ईवी ओनर्स, उसी को मीटअप बोला जाएगा। तो देखते हैं, बने रहिए आप। अभी बस थोड़ा सा टाइम और लूँगा मैं और अभी हम जल्दी मिलने वाले हैं, है ना। स्टे ट्यून। तो गाइस टाइम आ गया है ना, और आपको हम मिलवाने वाले हैं फटाफट। देखिए तो भाई यही गाड़ी थी और हर्ष भाई हमारे आ गए हैं। सबसे पहले मिलने चलते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। भाई अंशुमन भाई भी हमारे साथ। कैसा भाई? एकदम भाई बढ़िया। हर्ष भाई क्या हाल है भाई? एकदम बढ़िया। देखो भाई कम से कम 2 साल से देख रहा हूँ मैंने। अच्छा। और आज मुझे मिलने का मौका मिला है फाइनली। तो मुझे भी ना मतलब मैंने जो अपनी ईवी ली थी उसका एक ही कारण था। मैं 2 साल से हर्ष भाई की वीडियो कर रहा था। जब इन्होंने ईवी ली मैंने उस दिन से देखना स्टार्ट किया, तब जाके मुझे समझ में आया कि भाई ईवी से पता नहीं क्या क्या हो रहा है भाई। ये बंदा ईवी से बेंगलोर चला गया है, ये बंदा गोवा चला गया है, ये बंदा नेपाल चला गया है। सीमाएं नहीं है इनके लिए, इनकी कोई सीमा नहीं है। मैंने कहा अगर इनकी नहीं है तो फिर हमारी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका नेपाल का जो ब्लॉग था ना, उसमें से मैंने चार्जर्स निकाले। अच्छा। मैंने कहा अगर मुझे मिल रहे हैं तो ये गाड़ी भी जाएगी।
नेपाल तो बहुत आराम से जाएगी यार। और आप भी समझो 3,500 किलोमीटर की ट्रिप नेपाल की मैंने इससे की। करिया यार, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। मतलब मैं इससे अभी तक 27,500 किलोमीटर जो चलाई है, उसका सबसे पहला रीजन था यहाँ से सीधा बद्रीनाथ। अच्छा, मतलब जहाँ जहाँ, मतलब ये समझो मैंने सोचा कि बद्रीनाथ चलते हैं, हर्ष भाई बद्रीनाथ पे निकल गए। ये जेन्युइन चीज है भाई। इसको यहाँ सेट, बात की गाड़ी है। गाड़ी गाजियाबाद की है ये। मैंने वो, आपने सुना होगा उनका कि जो एक वो है, नाम भूल गया मैं उनका, अपने वो भी, उनके पास विंडसर ईवी है, वो भी काफी सारी ऐसी ट्रिप्स करते हैं। विंडसर कौन? विंडसर ईवी है, नाम भूल रहा हूँ मैं, अक्की नागपाल, अक्की नागपाल। उनसे जब मैं मिला था तब मैंने उनको बोला था, मैंने कहा यार चलो नेपाल चलते हैं। अच्छा। बोलते हैं नेपाल तो पास में है। मैंने कहा पास वाला नहीं जाएंगे, दूर वाला जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने दूसरी ट्रिप सोचा, मैंने कहा एक काम करते हैं, पुरी वाली ट्रिप पे चलते हैं, मतलब ऐसे चलेंगे। 10 दिन नहीं हुए थे, हर्ष भाई उसी ट्रिप के ऊपर थे। ये आपका हैकर हो गया यार, पता नहीं भाई सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने गाड़ी खरीदने से पहले सोचा था मैं बद्रीनाथ जाऊंगा। जिस दिन मैंने गाड़ी की डिलीवरी लिया उस दिन आप बद्रीनाथ की ट्रिप पे थे। ओ भाई। मैंने कहा यहाँ जाऊंगा, वहाँ ये थे। मैं जहाँ जहाँ सोचता हूँ कि यहाँ चलते हैं, प्लानिंग करा देते, पहले से करा देते हो। अब भगवान इसको भेजो जाएगा पहले। ये जाएंगे, ये मुझे सारे एक्सपेरिमेंट करके बताए थे इन्होंने, बताए थे जोशीमठ का चार्जर ऐसे चालू होगा। इतना मतलब सॉर्टेड सीन है। मैंने कहा भाई ये बंदे को फॉलो करना छोड़ना ही नहीं है। फिर सही है, फिर सही है। जब से इनका, जिस दिन उन्होंने फॉर्म डाला था कि भाई ये फॉर्म है पहला, मैंने कहा भरो, अभी भरो। ट्रिप में ना एक मेंबर ये भी हमारे जा रहे हैं, जो बिल्कुल अपनी गाड़ी ये वाली है, ये एम्पावर्ड है ना। हाँ, नहीं प्लस है ये प्लस, एम्पावर्ड प्लस है, टॉप मॉडल। हाँ टॉप तभी मॉडल। कहा था तुमने कल, यही टॉप वाली है। मैं कहा ये टॉप वाली है, आपकी छोटी वाली है उससे। हाँ, ठीक है। मैंने कहा मेरी टॉप है, आपकी सेकंड टॉप है, अपन वीडियो बनाएंगे क्या क्या डिफरेंस है और क्या वो अंतर आ रहा है। तो भाई चलते हैं, आगे चलते हैं ना। अभी प्लान तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे बस चार्जर है, थोड़ा चार्ज करेंगे, कुछ खा लेते हैं, क्योंकि मैं आगे से आ रहा तो मैंने भगाई है भाई 120 मिनट का, लेट हो रहे हैं भाई, है ना। तो वहीं रुक के वहीं पे अपन वो करेंगे फिर, ठीक है चलो। तो भाई देख ही लिया आप लोगों ने, अभी हमारा एक छोटा सा मीटअप हो गया है, बहुत फन होने वाला है। अभी हम आगे जा रहे हैं, एक स्टॉप लेंगे, थोड़ा सा गाड़ी को भी चार्ज करेंगे। 34% है हमारी गाड़ी, वहीं पर बहुत सारी बातें करते हैं, मिलते हैं, ढेर सारी बातें होने वाली हैं, फॉर श्योर होने वाली हैं। और इसी के बीच में आपको देंगे अब हम एक छोटा सा, आपको स्निपेट तो मिल गया होगा। आप अभी जो हमारी वीडियो थी जो हमने अभी साथ में रिकॉर्ड की, उसमें उन्होंने बोला कि हमारे साथ ये गाड़ी भी जाने वाली है, तो कहीं कुछ तो प्लान हो रहा है गाइस। अभी उसके बारे में आपको डिटेल देते हैं, सारी डिटेल देते हैं, क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, सब की बात बताते हैं। तो बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है आज इस व्लॉग में। भाई देख रहे हो, एक ईवी ये है, एक ईवी मेरे पास है, एक ईवी अभी निकल गई है यहाँ से। और क्या मतलब, एक ईवी के आगे दूसरी ईवी चल रही है, क्या मज़ा आता है भाई देखने में, है ना। तो सस्पेंस है, बहुत अच्छा सस्पेंस है। थोड़ा सा और इंतजार करवाएंगे आपको, और सस्पेंस के ऊपर से पर्दा उठाते हैं, क्या सस्पेंस है ना। चलिए, तो भाई हम लोग आ गए थे एक चार्जिंग स्टॉप पर, टाटा का चार्जर मेरे पीछे आप देख रहे हैं। इशू इज़ लाइट आ रही है, चार्जर चालू नहीं है। और यहाँ पर ये देख, ये चल रहा है यहाँ पर कुछ तो काम, बट यहाँ बंदे गायब है ना। और ये देखिए कितना सही सेटअप है, टाटा ईवी चार्जिंग स्टेशन, पूरा हब है ये, बड़े सारे चार्जर्स लगे हुए हैं, लेकिन चालू नहीं है। क्यों चालू नहीं है उसका कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। ऐप पर चालू दिखा रहा है, ऐप पर दिखा रहा है कि सब काम कर रहे हैं, है ना। अभी भाई बंदे फंस तो जाएंगे ना। यमुना एक्सप्रेस वे है ये, सब कुछ सही है, बट पता नहीं क्यों चल नहीं रहा। तो यार टाटा वालों, इस पर ध्यान दो यार, क्यों अच्छी खासी चीज़ों को ख़राब करते हो। तो भाई हमने तो हार मान ली इस चार्जिंग स्टेशन पर, है ना। अब बात ये है कि हमारी गाड़ी में बैटरी है 30%, है ना। और हमें जाना जो है वो जाना है अब 84 किलोमीटर। यार आइडियली तो देखो 30% में गाड़ी चलती है लगभग 100 किलोमीटर, पर अभी एसी भी चल रहा है, गर्मी भी ज़्यादा है, बढ़ती चली जा रही है। प्लस 10% के बाद भाई ये चलेगी 50 किलोमीटर की स्पीड पे, तो बहुत ही ज़्यादा कट टू कट हो गया है। बट ठीक है, फन हो रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि हर्ष भाई भी अपने साथ हैं आज, तो जो भी होगा रीच तो होने वाली है, कंटेंट तो जाने वाला है। अच्छा खासा चढ़े थे भाई यमुना पे, रिलायबल चार्जर ये तो, इस पे तो मैंने कई बार चार्ज किया। अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे, मैं जब भी अपने घर से जाता हूँ दिल्ली के लिए,
तो मैं इसी चार्जर पर चार्ज करता हूँ, क्योंकि ये मेरे घर से लगभग 205 किलोमीटर है, तो 60-65% मेरी बैटरी कंज्यूम हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसी पर चार्ज करूं, बट आज इसने धोखा दे दिया है। ठीक है, जा रहे हैं आगे, हम जेवर वाले पे जा रहे हैं, अभी वो चालू है, उसका स्टेटस देखते हैं क्या है ना, फिर आप लोगों को अपडेट करते हैं। तो बने रहिए भाई, कुछ तो मज़ेदार सा चल रहा है, कुछ तो मज़ेदार सा होने वाला है ना। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बहुत ही सही अपडेट्स आने वाली हैं अभी आपके लिए। तो भाई चार्जर मिला हमें फाइनली, एंड चार्ज में लगा दिया हमने अपना व्हीकल, है ना। हर्ष भाई को मैंने नहीं रोका, क्योंकि चार्जर की हालत बहुत ख़राब थी, प्लस हम लोग लेट भी हो रहे थे, मुझे कुछ 20-25 मिनट ही रुकना था, तो मैं उतना ही रुका हूँ। बट आप इस चार्जर की कंडीशन देखिए, ये इसका बना रखा है इन्होंने, ठीक है, कम से कम 2 महीने हो गए इसको, और ये चार्जर है इस तरह से लगा हुआ है, यहाँ पर ये पूरा खुदा पड़ा हुआ है, काम चल रहा है ना। अभी हमने अपनी गाड़ी तो कर दी है चार्ज, चलिए फिर इसको वापस लगा देते हैं और हम चलते हैं वापस से नोएडा की तरफ। तो भाई गाड़ी चार्ज हो गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मतलब अभी बिल्कुल पीक पर समर, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले तक अभी ठंडक थी, अब पीक समर्स हो गए हैं, क्या हो रहा है, क्या वेदर है, आई डोंट नो सीरियसली, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। गुड पार्ट इज़ कि हमारी गाड़ी चार्ज हो गई है सफिशिएंट, हमने बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं किया, एक टॉपअप लिया बस, और अब सीधा हम चलते हैं आगे के लिए, है ना। अभी मैं स्टैट्स दिखा देता हूँ आपको एक बार। 10% से लगाई थी मैंने, 51% हो गई है ना। और अब सीधा निकलते हैं और आगे चलते हैं, फिर सबसे मिलते हैं ना। चलिए, तो वही पहुँच गए हम अपने डेस्टिनेशन पर, और एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब ईवी मीटअप होता है तो कैसा लगता है। ये देखिए, हमारे सामने एक ईवी, वो दूसरी है, उसके पीछे तीसरी है, उसके पीछे चौथी है, ये पांचवी है, यहाँ पर एक हैरियर भी खड़ी हुई है, और इसके आगे एक और हैरियर भी खड़ी हुई है। अभी तो सिर्फ ये छोटा मीटअप है, तो बेसिकली हमारी प्लानिंग कुछ ये है, मैं ही बता दूं या बाकी सबसे मिलने के बाद आपको बताया जाए। चलिए फिर एक काम करते हैं, जल्दी से चलते हैं, सबसे मिलते हैं, और उसके बाद आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है, ये मीटअप क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द हाइप, ऐसा क्या हुआ है जो 10-10 ईवी गाड़ियाँ एक साथ खड़ी हुई हैं, और कुछ तो प्लान किया जा रहा है। तो स्टे ट्यून्ड बने रहिए, जल्दी से जल्दी हम चलते हैं और आपको बताते हैं। चलिए, तो भाई पहुंच गए हम लोग, अंदर जा रहे हैं, और काफ़ी सारी ईवी गाड़ियाँ आ गई हैं, ऑलमोस्ट सभी आ गए हैं। शायद मैं सबसे पहले निकला था और मैं सबसे लास्ट में पहुंच रहा हूँ, थैंक्स टू टाटा, है ना। चलिए चलते हैं अंदर और बताते हैं आपको क्या माहौल है, क्या सीन है। वे एंट्री हो गई हमारी, और हमारे गिफ्ट के ऊपर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया था उन्होंने, बट मैंने कहा यार मैं पहली बार मिल रहा हूँ उनसे, तो लेट मी टेक इट, इट्स जस्ट स्वीट्स, नथिंग एल्स। बीवा वो भी है, जब बूझ ला सकते हैं तो फिर बाकी चीज़ क्यों नहीं। चलिए, तो आप लोग हर्ष भाई से तो मिल चुके हैं, बाकी भी और लोग हैं, सब ईवी कम्युनिटी के ही हैं, मतलब सबके पास ऑलमोस्ट ईवी है, ऑलमोस्ट क्या सबके पास ही है। आपको मिलवाते हैं सबके, देखिए भाई सब लोग बैठे हुए हैं। हेलो गाइस, भाई कैसे हो भाई? तैयार कर लो। नहीं हम खिलाएंगे, या अभी के लिए लाया था मैं ग्वालियर से स्पेशली, देना रह गया था। तो मैंने एक तो फॉर्म बनाया, पहले वीडियो डाल दी मैंने, उसके बाद मैंने एडिटिंग करने का फॉर्म बनाया, फिर डाला, बोला 5-6 लोग आ जाएंगे, एक आध बंदा चलेगा, चलेंगे, और मुझे क्या पता थी वही तो फॉर्म खुलेगा। और अब तो वो डेली जैसे मीटअप पे मीटअप होते जा रहे हैं, वो और हाई होती ही जा रही है। और आपका कोई चैनल बनाएंगे एंड ऑफ द ट्रिप तक बन जाएगा। भाई मेरा नाम आशुतोष है और मेरे पास भी मेरे चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर है ऑलरेडी, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि पहली बार इलेक्ट्रिक कॉन्वॉय में जाएंगे जहाँ पे इतनी सारी ईवी गाड़ियाँ होंगी कि भाई। और मेरा हाल ही टाटा की तरह ही था, बोलना चाहिए था तो टाटा के जैसा ही, पर BYD ने साथ दिया। सही है। ठीक है।
तो भाई ये जो अभी आपने स्निपेट्स देखे थे, ये थे हमारे ईवी मीटअप के। तो अब टाइम आ गया है सस्पेंस को रिवील करने का कि हो क्या रहा है ना। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो हमने मीटअप किया था वो कहाँ पर एंड हुआ है, मतलब क्या उसका एक रिज़ल्ट था, और उसके बाद हम सरप्राइज़ रिवील करते हैं कि हमारा सरप्राइज़ था क्या, क्या हम लोग प्लान कर रहे हैं और क्यों हम लोग प्लान कर रहे हैं, है ना। चलिए ये देखिए, ये है एक हैरियर ईवी, ये है BYD, नेक्सॉन, हैरियर, आगे विंडसर, एक आगे खड़ी हुई है किया की, मेरी भी नेक्सॉन खड़ी हुई है आगे वहाँ। तो ये इतनी सारी ईवी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और इनके रीज़न है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सब जा रही हैं, अभी कहीं नहीं जा रही हैं, ये एक जगह पर इकट्ठी हो रही हैं। सब अलग अलग जगह से हैं, कोई चंडीगढ़ से है, कोई यूपी से है, मीन्स कोई आगरा से है, कोई गाज़ियाबाद से है, ये देखिए चंडीगढ़ की दूसरी गाड़ी है, कोई दिल्ली से है, कोई मेरठ से है ना। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है भाई। तो ये इतनी सारी गाड़ियाँ, वो देखिए लास्ट में खड़ी हुई है किया की। तो ये इतनी सारी गाड़ियाँ हैं और इनका जो एंड रिज़ल्ट है उसका एक आपको आउटपुट बताने वाले हैं भाई कि ये है भाई हमारे हर्ष भाई। तो ये करा रहे हैं इस काम को, बट अच्छी चीज़ ये है कि अब ये फाइनल हो गया है, चीज़ें हमारी फाइनलाइज हो गई हैं। उसके बाद हम आपको रिवील करने वाले हैं कि हो क्या रहा है। ये देखिए हमारी किया खड़ी हुई है, ये एक और नेक्सॉन खड़ी हुई है। चलिए चलते हैं हर्ष भाई के साथ और आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है। बट उससे पहले कमेंट आपको करना पड़ेगा, जितने ज़्यादा कमेंट आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये ट्रिप एक्साइटिंग मिलने वाली है। लाइक करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है। बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो और फॉलो कर लो। मैं फॉलो एक ही बात होगी, एक ही बात होगी, शेयर कर दो, मतलब शेयर करो। लेकिन अब ये भी बताओ कि रिवील क्या है, हम कर क्या रहे हैं, इतनी ईवी हमने इकट्ठी क्यों की है। यार हमने रीवी इतनी इकट्ठी करी है क्योंकि हम ना पागल लोग हैं और हम ट्रिप पर जा रहे हैं, और ट्रिप भी ऐसी कि वहाँ पे 20-25 गाड़ियाँ ईवी गाड़ियाँ जा रही हैं ट्रिप पर। मतलब यहाँ पे इतनी गाड़ी खड़ी है ना, अभी 14 गाड़ियाँ खड़ी हैं ईवी इस समय जो है, वो इसमें आ रहा होगा आराम से। तो 14 गाड़ियाँ अभी खड़ी हैं, अभी लेकर के जा रहे हैं इनको। अभी आपको मजा आएगा, अभी आगे देखो, अभी और जाने वाली तो और भी है बट हमारी ट्रिप क्या है, हम क्या ट्रिप कर रहे हैं। भाई देखो पागलपन कर रहे हैं, मतलब मनाली जा रहे हैं, मनाली के बाद अपन और उससे आगे जिस्पा जाएंगे, और पागलपन बढ़ा तो सिंकुला जाएंगे, सिंकुला और पागलपन बढ़ गया तो अपनी हैरियर उठा करके हम पहुंचे। हैरियर बोल दूं क्या? हाँ। कंपनी खड़ी तो नहीं होंगी तो अपन 12 सा खुल गया अगर, वो भी कर जाएंगे, बिल्कुल हो जाएगी। नेक्सॉन से भी हो जाएगी, जितना जा पाएंगे उतना टाटा वाली नेक्सॉन का पता नहीं, हमारी वाली नेक्सॉन से हो जाएगी। और एक तो अपने पास V12 भी है, जिसकी चार्जिंग होगी उसमें से खसोट लेंगे। हाँ। और कोई कुछ गाड़ियां तो लेके जाएंगे पक्का। तो इसका मतलब है कि हमारी होने वाली है ग्रुप ईवी ट्रिप और 20 गाड़ियां जाएंगी। इनको भी भाई हैरियर वाले हमारे बंदे एक एक करके निकल रहे हैं, है ना। एक ग्रीन तो गाड़ी, दूसरी ग्रीन गाड़ी। बहुत ही सिंपल सीन है भाई कि हम जाने वाले हैं, हमारी ये जो ट्रिप होने वाली है बहुत ही सिंपल चीज़ है कि हम जा रहे हैं दिल्ली से मनाली, जिस्पा और भी आगे जा सकते हैं। चैलेंज हमारे साथ ये है कि हमारे पास चार्जर्स अवेलेबल नहीं है। अब चार्जर लिमिटेड है और गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो ये देखने वाली चीज़ होगी कि क्या 20 गाड़ियाँ, सिर्फ 20 ईवी गाड़ी जा सकती हैं दिल्ली से मनाली। क्या इंडिया का नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो पाया है अभी तक, है ना। तो भाई इंडिया के नेटवर्क को एक्सपोज करने और ये असलियत दिखाने कि क्या ईवी गाड़ी जा सकती है, हमने ये ट्रिप को प्लान कर लिया है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले गाड़ियाँ लगाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं, फिर आपको और चीज़ें बताते हैं कि क्या क्या हमने प्लान कर लिया है और क्या क्या हो गया है। डेट अभी सरप्राइज़ है, डेट हम अभी नहीं बताएंगे, डेट कुछ दिन बाद बताई जाएगी, है ना। तो तैयार हो जाइए आप लोग भी, बहुत ही स्टनिंग सी एक ट्रिप आने वाली है इतने सारे लोगों के साथ। इस बार हमने ईवी कम्युनिटी को ज्वाइन कर दिया है और हमारे हर्ष भाई ने ये इनिशिएटिव लिया था। अब तो फोड़ होने वाला है, देखिए आप। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए बहुत जल्दी से, और ये नेक्स्ट जो हमारे शो स्टॉपर अभी मैं बोलूँगा उसके लिए आप तैयार हो जाइए। चलिए तो भाई ये देखो, ये कुछ सीन बन चुका है अभी तक, मस्त सा सीन हो गया। इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे गाड़ियों के ओनर, और ये सब सेटअप बन रहा है, हाइप बन रही है, रियल हाइप। ये ऐसे मेरी फुटेज का ये देखो वाली भाई किसी का रिकॉर्ड चल रही है क्या? मेरी मजे आ रहे हैं बहुत ज्यादा। हो गया भाई मौज चल रही है, मजे आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मनाली। उसके बाद जिस्पा। बहुत अच्छे, बहुत ही बात गाड़ी। देख रहे हैं भाई लोग क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है।
तो मतलब यही कुछ होने वाला है। अब सोचिए आप, जब एक मीटअप में ये हाल है, ये गाड़ियाँ ऐसे दिख रही हैं, देखिए सारे के सारे ये कंटेंट देखिए क्रिएटर्स हैं। सारी ईवियाँ लाइन से लग गई हैं, ठीक है, एकदम मज़ेदार लग गई हैं। भाई मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। बिल्कुल आने वाला है भाई। जब अभी 10-12 गाड़ी में ये हाल है, 20 गाड़ी में क्या होगा भाई, क्या ही होगा, है ना, क्या होगा। देखो है एक साइड हैरियर, एक साइड नेक्सॉन, एक साइड MG, एक साइड BYD, भाई क्या ही है। देखने का जो मज़ा है वो अलग है। अब सोचो आप वहाँ ट्रिप पे क्या मज़ा आने वाला है। तो बस सब्सक्राइब का बटन दबा दो जोर से, भयंकर मज़ा आने वाला है। हमारे सरदार देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं भाई क्या हो रहा है ये। जाओ तो आगे। मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ अभी। मेरा बचा है, मैं करूंगा पहले आपको। मैं रह गया हूँ अभी, मेरे तक आने दो फिर मैं जाऊंगा। ना कोई नहीं, वो अर्ज भाई आ रहे हैं वहां से। भाई देख लो मजे, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए भाई, फन अल्टीमेट होने वाला है। और आप देख रहे हो क्या हो रहा है ये, देख सकते हो आप किधर। देखो अब मेरा भी इंट्रोडक्शन होगा गाइस। आ रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आप आए जो है, अच्छा लगा जो है काफी जो है। अब मैं कैसे बोल दूं, Finally. तो हमारे चार्जिंग के इंचार्ज है। फाइनली हमारी जो चार्जिंग में दिक्कत आई अगर ट्रिप में, ही इज रेस्पॉन्सिबल। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, पूरा रिस्पॉन्सिबल हूँ। बात खत्म। बात खत्म। सही है। आ जाओ भाई ये देख रहे हैं, ये हमारे सारे गाड़ियों के ओनर और ये हमारा गाड़ियों का काफिला। ये सिर्फ आधा काफिला है, टमाटो चल रहा है। बस कुछ नहीं मैटर भाई। ये हमारी गाड़ियों का आधा काफिला, इसको पूरा हम करने वाले हैं बहुत जल्द। अगर आधा ऐसा लग रहा है तो आप समझिए पूरा कैसा लगेगा, है ना। अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं और भी अलग अलग तरह की गाड़ियां जुड़ने वाली हैं। कई लोग हैं जो आज नहीं आ पाए हैं, बट बहुत ही सुपर्ब कुछ हो रहा है। तो हम जा रहे हैं भाई ट्रिप पर एक ईवी कॉन्वॉय लेकर, ये देखने के लिए कि क्या इंडिया का चार्जिंग नेटवर्क इतना रोबस्ट है या नहीं। अगर है तो मज़ा आने वाला है, और नहीं होगा तो हम बनाएंगे। चैनल का नाम क्या? द ड्रिवन डायरी, द ड्रिवन डायरी। सबका आपका सबका चैनल है, सबका चैनल है भाई। ये तो अभी आधी भी नहीं है, इससे भी ज्यादा। तो भाई ये देख लीजिए, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर, इतनी सारी चीज़ें और इतना सारा मज़ा। तो फन तो अल्टीमेट कभी नहीं आएगा आपको, कभी नहीं आएगा। अगर आपने अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले और हैं। सुनो, मिस मत करो। देखो देखो भाई, जिंदगी में घर बैठे हो, घर बैठे फ्री में मौज मिल रही है। और अगर ईवी मीटअप में आप देख रहे हैं कि ये हाल है, तो एक्चुअल ट्रिप में जेन्युइनली बहुत मज़ा होने वाला है। हम लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, काफ़ी सारा स्ट्रेस हमारे ऊपर भी होने वाला है, बट हम रियल चैलेंज आपको दिखाने वाले हैं कि एक ईवी गाड़ी के अंदर अगर हम इतने लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं और अगर एक साथ इतनी गाड़ियाँ जाती हैं। एक होता है कि यार मल्टीपल चार्जेस पे अलग अलग टाइम पर अलग अलग गाड़ियाँ आती हैं, बट अगर एक साथ इतनी गाड़ी जा रही हैं, क्या है, कितना एक्सपोज कर पाएंगे हम लंबे ड्यूरेशन में। कोई लॉन्ग रेंज है, कोई शॉर्ट रेंज है। हमारे साथ एक 38 किलोवाट की विंडसर भी जा रही है, 45 किलोवाट की नेक्सॉन है, 40 किलोवाट की नेक्सॉन है, किया है 52 किलोवाट, 75 हैरियर, 65 हैरियर, 55 कर्व, 65 कर्व, ऑलमोस्ट हर वेरिएंट की गाड़ी है। XCV9 आज नहीं आ पाई हैं, बट वो लोग कहीं और हैं तो वहाँ से भी आएंगे। XCV9 है, V6 है, मतलब बहुत सारी अलग अलग गाड़ियाँ हैं। तो आपको ये समझ आएगा कि अगर एक साथ इतनी सारी गाड़ियाँ एक बार में एक ही रूट पर निकल जाती हैं, क्या होता है भाई, क्या देखना, क्या सीन होता है, क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं। इन सब के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। नए अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ के साथ। बिल्कुल भी उसके लिए वेट मत कीजिए, स्टार्ट हो रही हैं चीज़ें, बहुत ही जल्द काम होने वाला है। आज की आज सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कितना मज़ा आएगा। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।